ठीक, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग बहुपद कर रहे थे पॉलिनोमियल, और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बहुपद क्या होता है और फिर पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद तो कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ के नाम हमने स्पेशल नाम दिया था। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा बहुपद लिखा गया हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, सिर्फ एक ही पद हो, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल, जिसको एक पदी कहते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुपद हो जिसमें सिर्फ दो टर्म, दो पद हो, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल और हिंदी में कहते हैं द्विपदी। नाम से क्लियर है, द्विपदी मतलब दो पद। अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुपद है जिसमें तीन टर्म है, तो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल, या फिर हिंदी में त्रिपदी कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही पद, दो पद या तीन ही पद हो। नाम से क्लियर है बहुपद, तो बहुत सारे पद हो सकते हैं। तो अगर तीन से अधिक पद आए तो भी उसको बहुपद कहेंगे, लेकिन उसको जनरल कोई स्पेशल नाम नहीं देते, उसको जनरल हम लोग बहुपद ही कह देंगे। तो आप बोलोगे सर, अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुपद दिखा रहे जिसमें चार पांच छह टर्म आए या इससे भी ज्यादा है, 20-25 टर्म भी आ जाए, तो आप उसको कोई स्पेशल नाम नहीं दोगे, उसको जनरल आप बहुपद ही बोल दोगे। ठीक है। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर मैं सिर्फ कोई एक पद ही लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 5x²। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो एक पदी है, इसको आप बहुपद बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आप बोलोगे सर, जो भी एक पदी है, जो भी द्विपदी है, जो भी त्रिपदी है, ये बहुपद के ही तो प्रकार हैं। ये बहुपद के ही प्रकार हैं। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी भी बहुपद होगा। ठीक है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 5x², तो ये एक बहुपद है। बहुपद में एक टर्म है, तो इसका एक स्पेशल नाम दिया 5x²। मैंने लिखा 2x⁻³ -9, यह भी एक बहुपद है, लेकिन दो टर्म है, तो इसका एक स्पेशल नाम दे दिया द्विपद। मैंने लिखा यहाँ पर 3x⁸ -2z + 9। आप बोलोगे सर यह एक बहुपद है, लेकिन इसमें टर्म कितने हैं? तीन टर्म है। तो आप बोलोगे सर इसका एक स्पेशल नाम दे दिया त्रिपद। ठीक है। और अगर तीन से ज्यादा टर्म रहेगा तो उसको जनरल बहुपद तो बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुपद होने के लिए किसी भी बीजीय व्यंजक में, बहुपद क्या है? एक टाइप का बीजीय व्यंजक ही है। तो सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का जो घात है हमारा, यही मैंने बताया था, चर की जो घात होती है हमारी, अगर वो चर का घात हमारा पूर्ण संख्या रहे, पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे, तो आप बोलोगे सर वो क्या होगा? हमारा होल नंबर अगर है तो वह वाला बहुपद कहलाएगा। ऐसा बीजीय व्यंजक जहां पर चर का घात पूर्ण संख्या हो, वो बहुपद कहलाएगा। इसको ऐसे भी मैंने याद कराया था, कभी भी अगर हमारे पास चर का घात नेगेटिव दिखे, p/q के रूप की संख्या दिखे यानी भिन्न दिखे, या फिर कभी हर में चर दिखे, तो उसको हम कहेंगे वह वाला जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव या भिन्न अगर पावर दिखता है तो वो बहुपद नहीं होगा। इतना याद है सभी को? ये हमने लास्ट क्लास में कवर कर रखा है, तो इसी पे बेस्ड में एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है। ट्राई कीजिएगा सभी लोग पोल में आंसर करने का। तो क्वेश्चन है, एक बहुपद लिखा गया है यहाँ पर, और आपको बताना है कि ये जो बहुपद लिखा गया है इसका प्रकार क्या है। क्या यह एक पदी है, क्या यह द्विपदी है, त्रिपदी है, या इनमें से कोई नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं है क्या? या एक पदी है, द्विपदी है, या त्रिपदी है? आप सिंपली इस बहुपद में पदों की संख्या देखिए। पहले तो ये देख लो ये बहुपद है या नहीं है। मैं लिख दे रहा हूँ, y⁻2 लिखा गया, -7y लिखा गया, -3z है, फिर माइनस का m है। ये बहुपद है या नहीं? और अगर है तो ये किस टाइप का बहुपद है? पदों की संख्या कितनी है इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता है एक पदी में एक पद होते हैं, द्विपदी में दो होते हैं, त्रिपदी में तीन होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं रुकेंगे, तो जल्दी से आंसर कीजिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है। बस 10 सेकंड में मैं इसको एंड कर दूंगा। 10 सेकंड और है। और अभी तक जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम आंसर सही आए हैं, और 4 बच्चे हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है। बस 4 लोग और हो जिनका आंसर नहीं आया है, 3 बच्चे और हो। तो मैं बस 5 सेकंड रुक रहा हूँ। 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर जितने भी बच्चों का आंसर आया है, मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं होगा। कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन सी है। अब देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। आप बोलोगे सर ये बहुपद है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चरों का घात देखिए, घात 2 है, एक पूर्ण संख्या, y के ऊपर कुछ नहीं है मतलब घात 1 है, एक पूर्ण संख्या है, z के ऊपर कुछ नहीं लिखा गया मतलब घात 1 है, और m के ऊपर भी घात 1 है।
तो जितने जगह पर भी चर है सभी का घात तो पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद तो होगा। पहला चीज हमने डिसाइड किया बहुपद है। अगर मैं पदों की संख्या देखूं तो 1 2 3 4 टोटल कितने टर्म है? आप बोलोगे सर 4 पद है। 4 पद है तो एक पदी तो नहीं हो सकता, द्विपदी नहीं हो सकता, द्विपदी में तो 2 टर्म होंगे, त्रिपदी भी नहीं हो सकता, तो इसको हम जनरली बहुपद ही कहेंगे। ना ही एक पदी है, ना ही द्विपदी है, ना ही त्रिपदी है, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, बहुत ही आसान था। ठीक है, क्योंकि ना ही एक टर्म थे, ना ही 2 टर्म थे, ना ही 3 टर्म थे, तो एक पदी द्विपदी त्रिपदी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, देखो आज का जो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीजीय। देखो मैं 2 चीज कर रहा हूँ, बीजीय व्यंजकों का गुणन, या फिर इसको ऐसे में समझना कि हम लोग बहुपदों का गुणन सीख रहे हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को गुना कर रहे हैं, या फिर कह सकते हो सर हम लोग बहुपद का गुना कर रहे हैं, दोनों का रूल सेम होता है। अब जो बहुपद को गुना करने के लिए, बहुपद में क्या होंगे? बहुत सारे टर्म होंगे। उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ टर्म्स को गुना करने के लिए सिखा रहा हूँ। मतलब अगर एक पदी को एक पदी से गुना करना हो तो कैसे गुना करेंगे। ठीक है, कोई 2 एक एक टर्म वाले बहुपद लिखे गए हैं तो उसको कैसे गुना करेंगे। अब एक पदी को एक पदी से भी गुना करने के पहले मैं कुछ संख्या या पूर्णांकों के गुना का कुछ रूल आपको सिखाता हूँ या याद दिलाता हूँ। ठीक है, पहले तो पढ़ाई रखा हूँ, याद दिलाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा गया है 4, अब 4 को क्या लिखोगे? 2 गुना 2, 2 को 2 बार गुना करेंगे। तो आप कह सकते हो सर अगर 2 को हम 2 बार गुना करते हैं तो इसको लिखने का एक स्पेशल तरीका होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं 2 का पावर 2 लिख दूंगा। क्लियर है? 2 का पावर 2 लिख देते हो आप। अगर मैं कह रहा हूँ 5 को 2 बार गुना कीजिए, तो 5 को जैसे ही 2 बार गुना करने का मतलब आप बोलोगे सर 5 को 2 बार गुना करने का मतलब 5 की घात कितनी? 5 की घात 2, या 5 की घात अगर 2 लिख रहे हैं इसका मतलब 5 को 2 बार गुना करना। ठीक है, अब 8 को आप लिख सकते हो सर 2 × 2 × 2, 2 को 3 बार गुना कर रहे हैं, तो 2 को 3 बार अगर गुना कर रहे हो तो इसका मतलब इसको लिखने का एक स्पेशल तरीका होता है कि सर 2 का पावर कितना लिख देंगे? 2 का पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि 2 को 3 बार गुना किया गया। बस काउंट कर लो ना, 2 को 3 बार गुना कर लिया, 3 बार गुना किया, 2 का पावर 3 लिख दिया। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, बस सिंपली ऐसे लिख दिया, और मुझे इसको देखकर आपको बताना हो कि 5 का घात कितना लिखोगे, आप बता सकते हो? 5 का घात कितना लिखोगे यहाँ पर? आप बोलोगे सर 5 को कितने बार गुना किया गया? सीधे मैंने देखा सर 4 बार गुना किया, और 4 बार गुना किया तो 5 का पावर 4 लगा दिया। समझ में आया? सिंपल सा था। तो यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि किसी भी क्वांटिटी पे जो घात होता है वो यह बताता है कि उसको हम कितने बार गुना कर रहे हैं, है ना, यही बताता है ना। तो मैं अगर बोलूं कि x को मुझे 2 बार गुना करना है, चलो मैं यहाँ पर कुछ चीजें मिटा रहा हूं, तो मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो x को मुझे अगर 2 बार गुना करना है तो आप इसको लिख दोगे सर x का पावर 2। अगर मैं a को 2 बार गुना करूं तो आपको पता सर a का पावर 2 आ जाएगा, है ना। a को 2 बार गुना किया तो a का पावर 2 लिख दिया। अब आप याद करो कि एक बार जब मैं पढ़ा रहा था आपको गुणनखंड, तो वहां पर आपको बताया कि आप अगर ऐसे लिख रहे हो 5 × x, 5 और x को गुना कर रहे हैं, तो एक अचर और एक चर के बीच में अगर गुना का साइन है तो मैं इस गुना को हटाकर सीधे ऐसे लिख सकता हूँ 5x, 5x लिख देंगे। 5 और x को गुना करने का मतलब 5x लिख देंगे। या फिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ a और b को गुना करना है, a × b, तो a और b को अगर गुना करना है, 2 अचर के सॉरी 2 वेरिएबल के बीच में गुना का साइन है, तो इसको मैं इस गुना को हटा दूंगा, सीधे मैं लिख दूंगा ए बी। ए बी लिखने का मतलब ए और बी के बीच में गुना का साइन है, ए बी गुना हो रखा है। ठीक है, ठीक है। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम x और x को सर गुना करें तो x का पावर 2 मिल जाएगा, x का पावर 2 मिलेगा, और 2x को y से गुना करेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, 2x × y, 2x को y से गुना कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 2 लिखा, x लिखा, और ये जो बस गुना का साइन है, इस गुना के साइन को आप हटा दो और यहाँ पर सीधे y लिख दो, तो 2xy मिल जाएगा आपका, तो ये 2xy मिलेगा। तो जो भी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है वो समझ में आ गया आप सभी को? जो भी चीजें मैंने अभी यहाँ पर लिखी है समझ में आया, तो 2xy मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जहां पर आप कंफ्यूज करते हो कुछ बच्चे। एक होता है हमारा गुना, एक होता है हमारा गुना का केस, और एक होता है हमारा एडिशन, है ना, जिसको हम लोग जोड़ कहते हैं, ऐड करना कहते हैं। तो ए को ए से अगर गुना करेंगे, मतलब ए को अगर 2 बार आप गुना कर रहे हो, a × a, तो इसको आप लिखते हो a का वर्ग, a की घात 2, a का पावर 2, या लिखते हो a², जो भी पढ़ो, तो a × a² आ गया। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ a को 2 बार आप जोड़िए, तो a को 2 बार जोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2a मिलेगा, ये a + a 2a, 2 समान पदों को हमने जोड़ने के लिए ऑलरेडी सीख रखा है, तो a + a हमारा 2a आएगा। क्लियर है? तो मुझे बताइए अगर मैं a को 3 बार गुना करूँ, a को मैं 3 बार गुना कर रहा हूँ, क्या मिलेगा?
ए को 3 बार गुना करेंगे, ए का पावर 3 मिलेगा। आप बोलोगे सर ए का पावर 3 मिलेगा, सिंपल। ठीक है, अब मैं ए को 3 बार जोड़ दूं, ए को मैं 3 बार जोड़ रहा हूँ, एक बार आपको दिख रहा है गुना करने में कैसे लिख रहे हैं, और ए को 3 बार जोड़ेंगे तो 3a लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3a लिख दिया। ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसे लिखूं, ए को मैं 2 बार गुना कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इसी में गुना कर रहा हूँ बी को 3 बार, बी को 3 बार गुना किया, तो इसको कैसे लिखोगे, इसका आंसर क्या आएगा? बोलोगे सर ए को 2 बार गुना किया ना, तो ए का पावर 2 लिख दो। बी को कितने बार गुना किया, बी को 3 बार गुना किया, तो बी का पावर 3 लिख दो। ए क्यूब बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी क्यूब, ए का पावर 2, बी का पावर 3। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जोड़ के केस में, अगर मैं ऐसे लिख देता ए को 2 बार जोड़ रहा हूँ और बी को 3 बार जोड़ रहा हूँ, तो इसको कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर ए को 2 बार जोड़ा ना, तो 2a लिखोगे आप, और बी को 3 बार जोड़ा तो यहाँ पर 3b लिखेंगे। यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सर ये दोनों समान पद ऐड हो जाएंगे और ये तीनों समान पद ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, अब ये दोनों क्या है, असमान पद है, और ये दोनों असमान पद है, तो ये अब आगे नहीं ऐड होगा, अभी आगे 2a + 3b ऐड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर से प्लस का साइन कभी नहीं हटा सकते। आपको पता सर x इंटू वाई अगर लिखा गया है तो इसको तो हम एक्स वाई लिख सकते हैं, लेकिन अगर x + y लिखा गया है तो इसको बीच में से प्लस का साइन नहीं हटा सकते, इसको एक्स वाई लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कि प्लस या माइनस का साइन हम लोग नहीं हटा सकते, गुना का साइन हटा सकते हैं, गुना का साइन हटा सकते। ठीक है, जहां तक समझ में आया, कितनी चीजें मैं मिटाऊं? अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें और है जो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो काफी छोटे छोटे मैंने घात लिखे थे, तो आपने बोला सर ए को 2 बार गुना किया था, 2 बार आपने काउंट कर लिया 2 लिख दिया, ए को 3 बार आपने गिनती गिन लिया 3 लिख दिया। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं ए का पावर 20, या मैं थोड़ा और छोटा लिख रहा हूं, इसको समझिएगा, मैं लिख रहा हूं ए का पावर 8 इंटू ए का पावर 5। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, ए का घात बता सकते हो आप लोग कितना मिलेगा? ए का घात कितना आएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ए का पावर 13, इरफान, वेरी गुड इरफान। देखो ऐसा समझिए, ए का पावर 8 लिखने का मतलब ए को सर 8 बार गुना किया गया होगा, ए को 8 बार गुना किया गया होगा। ठीक है, ए का पावर 5 लिखने का मतलब ए को 5 बार गुना किया गया होगा, मतलब टोटल ए को सर 8 + 5 13 बार गुना किया गया, तो ए को 13 बार गुना करने का मतलब ए का पावर 13 लिख देंगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ए का पावर 13 आ जाएगा, ए का पावर 8 इंटू ए का पावर 5 बराबर ए का पावर 13। ये कहाँ से आया? एक रूल याद कीजिए, मैंने आपको पहले पढ़ा भी रखा है, घातांकों के नियम। ये अगर आधार हमारा समान है और इनको गुना करना है, ए का पावर m इंटू ए का पावर n, ऐसा बताया था आपको। ठीक है, ए का पावर n इंटू ए का पावर n, तो आप बोलोगे सर ए का पावर m + n आ जाएगा। तो अगर बड़े बड़े पावर आ जाएंगे, अगर बड़े बड़े पावर आ जाएंगे तो ये वाला रूल लगाएंगे, मतलब पावर को बस ऐड कर देंगे, 8 + 5 को जोड़ा 13 लिख दिया। क्लियर हुआ इतना? यहाँ पर भी हम लोग वही काम कर रहे थे, 1 + 1 + 1 को हमने जोड़ा था। ठीक है, 1 + 1 + 1 को हमने जोड़ा था तो 3 आ गया था। ठीक है, बट छोटे अगर पावर रहते हैं ना तो वो तो सीधे काउंट हो जाते हैं, लेकिन बड़े पावर रहेंगे तो उसको काउंट नहीं करेंगे। मान लो ए का पावर 100, चलो मैं इसको मिटाकर यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ और इसी पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, मान लो एक बहुत बड़ा सा आपका पावर दे देता है, अगर मैं बहुत बड़ा सा पावर दे देता हूँ, ए का पावर मैं लिख दिया 100 और इंटू गुना करने के लिए बोलता हूँ ए का पावर 20, तो यहाँ पर मुझे बताओ कि इसको आप काउंटिंग करोगे क्या? स्क्रीन दिख रही है, ए का पावर 100 इंटू ए का पावर 20, तो मुझे बताइएगा ए का पावर कितना लिखोगे आप यहाँ पर 100 बार लिख के नहीं गुना करोगे, आप सीधे बोलोगे सर ए को ए का पावर 100 कहने का मतलब ए को 100 बार गुना किया गया होगा, ए का पावर 20 कहने का मतलब ए को 20 बार गुना किया गया होगा, मतलब टोटल 120 बार गुना किया गया। या सिंपली कहेंगे सर यहाँ पर 100 और 20 को जोड़ देंगे और यहाँ पर 120 लगाएंगे। गुना का मतलब ये नहीं कि इन दोनों को गुना कर देंगे आप, 100 और 20 को गुना मत करना। ठीक है, बस जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो घातांकों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। इतना क्लियर है? तो अभी तक जो मैंने बताया उतना क्लियर है? बताइएगा, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है y को 2y से गुना करिए। पहले पहले वाले को देखिए, y को 2y से गुना करना है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सब नंबर को देखोगे, सिर्फ संख्या जो है, तो संख्या यहाँ पर 2 है, और कोई संख्या है क्या 2 के अलावा? कोई संख्या नहीं है, तो 2 को 2 लिख दोगे, 2 को 2 लिख दिया। अब y को y से गुना करेंगे, तो y को y से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा,
y को y से गुना करने का मतलब मैंने बताया कि y को y से गुना करेंगे तो y को 2 बार गुना किया गया तो y का पावर 2 लगा देंगे, y का वर्ग लिख देंगे। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है 2y²। तो एक और मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5a इंटू 3a, इसका आंसर क्या आएगा? 5a इंटू 3a, इसका आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे सर 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 3 जा 15, पहले नंबर को गुना कर देंगे 5 3 जा 15, और यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, बीच में गुना है, तो ए को ए से गुना करेंगे तो ए का वर्ग आएगा, ए का वर्ग आएगा 15a² या 15a का वर्ग, ठीक है, 15 a² 15a नहीं, जो बच्चे ए लिख रहे हो ना वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए को ए से गुना करेंगे तो ए का पावर 2 भी तो आएगा, पावर भी जरूरी है, ठीक है। चलिए अगर मैं लिख रहा हूँ 5ab इंटू 7a²b, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 5ab इंटू 7a²b। तो आप बोलोगे सर 5 को 7 से पहले गुना कर दीजिए, 5 और 7 को गुना करो, तो 5 और 7 को गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 5 7 जा 35, 5 7 35, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, 5 7 जा 35। अब ए को a² से गुना करना है, तो ए को a² से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर a², ऐसे समझिए, a इंटू a², इसका मतलब ए का घात कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना, 1 + 2 3 है ना, तो आप बोलोगे सर ए का पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और बी का पावर कितना आएगा? बी को बी से गुना करेंगे तो बी का पावर 2 आएगा। क्लियर हुआ इतना? बी को बी से गुना करेंगे तो बी का पावर 2 आएगा। ये वाला उदाहरण समझ में आएगा जो मैंने नीचे में लिखा, 35a³ b² कैसे आया, ठीक है, चैट में लिख भी देखो, काफी 21 कैसे लिख रहे हो उस बच्चे, 5 गुना 7 करेंगे तो 35 आएगा ना, 3 नहीं, अगर 3 रहता तो 7 के 21 होता, ठीक है। चलिए अब अगर मैं एडिशन वाला पूछ रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या? y + 2y कितना आएगा? y + 2y। अब बोलोगे सर y लिखने का मतलब एक y है, लिखते नहीं है एक y, लेकिन समझने के लिए मुझे पता है सर एक y है वो, ठीक है, तो y में अगर 2y को जोड़ेंगे तो 2 + 1 कितना होगा? 3 हो जाएगा, और y यहाँ पर y ही रहेगा। समान पद को जोड़ने के लिए मैंने सिखाया है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3y आएगा। ये जो मैंने 1y लिखा है ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली आप देखो कि y को 2y से जोड़ेंगे तो 3y आएगा हमारा, एक y है ये और वो 2y है, 2y में एक y को जोड़ा तो 3y आएगा। क्लियर हुआ इतना? ये समझ में आया? बताइएगा, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है x को 1 से गुना करना है, तो छोड़िए इसको, अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलिए मुझे 5 को 1 से गुना करना है, तो 5 को 1 से गुना करके कितना मिलेगा? 5 को 1 से गुना करके कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 1 से किसी भी नंबर को गुना कर दो, उस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हमारा 5 ही मिल जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 8 को 1 से गुना करेंगे, तो 8 को 1 से गुना करेंगे 8 मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूँ -13 को 1 से गुना करेंगे, ये हमारा -13 आएगा। तो 1 से किसी भी नंबर को गुना करेंगे वही वाला नंबर रिपीट हो जाएगा। तो 1 से अगर मैं x को गुना करूँ तो आपका x ही मिल जाएगा, x को 1 से गुना करेंगे x मिलेगा। क्लियर है? x को 1 से गुना करेंगे x मिलेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 2m² को 1 से गुना करें, क्या मिलेगा? 2m² मिल जाएगा, ठीक है। 1 से गुना करने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, सिंपली ऐसे याद रखो, ठीक है। चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा 5abc ऐसे लिख दिया और मैं बोल रहा हूँ इसको 1 से गुना करिए, क्या मिलेगा? 5abc को अगर मैं 1 से गुना कर रहा हूँ तो आप बोलोगे सर 1 से गुना कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5abc ही लिख दो, आप यहाँ पर 5abc लिख दोगे, ठीक है। 1 से गुना करने का मतलब कुछ नहीं होगा, वही नंबर रिपीट होगा, ठीक है। चलिए अब मैं एडिशन पे आता हूँ, क्या x में 1 जोड़ सकते हैं क्या? x में 1 ये जोड़ के कुछ सिंप्लीफाई होगा? नहीं, आप बोलोगे सर ये ऐड नहीं होगा, सिंपली x + 1 ही लिखा रहेगा, जोड़ने के लिए जोड़ सकते हैं मतलब सिर्फ ऐसे ही लिखा रहेगा, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, x + 1 रहेगा, इसको आप 1x या कुछ मतलब, अगर मैं लिख रहा हूँ x + 5 तो ये x + 5 का x + 5 ही रहेगा, ठीक है, ये कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए इतना क्लियर है, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है 2z² को 3zy से गुना करना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2z² या 2z का घात 2 गुना 3zy, इसको कैसे गुना करेंगे? आप लोग करके बताओ, आप लोग कर सकते हो। आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ पर 3 लिखा गया, नंबर को गुना कर लो आप,
2 को 3 से गुना करेंगे कितना मिलेगा? 2 को 3 से गुना कर लो ना, 2 को 3 से गुना करोगे 6 मिलेगा। मैंने लिख दिया 6, 2 3 या 6। ठीक है, जेड का घात सोचो कितना मिलेगा, जेड दिख रहा है हमें, जेड का पावर कितना दिखेगा? तो आप बोलोगे सर पहले वाले में जेड का घात 2 है, दूसरे वाले में कुछ भी घात नहीं है, इसका मतलब जेड का पावर 1 है, तो 2 और 1 को जोड़ देंगे, है ना, मतलब जेड को 3 बार गुना किया गया ना, 2 बार यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर टोटल 3 बार हो गया, 3 लिख दिया। ऐसे नहीं सोचेंगे, सीधे जोड़ देंगे घात को, 2 + 1 3। ठीक है, और वाई बस अकेला एक बार वो वाई आया, तो आप बोलोगे सर ऐसे आ जाएगा 6z³ y। क्लियर है इतना? समझ में आ गया? समझ में आया? अब देखो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 2 ही एक पदी को गुना करने के लिए बोला जाए, 2 से अधिक भी आ सकता है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूं, मैं लिख रहा हूँ 5x² इंटू 2x इंटू 7y का पावर 5। ठीक है, ऐसे गुना करने के लिए बोल दिया, आप क्या करोगे? आप पहले सारे नंबर को गुना कर लीजिए, 5 2 और 7, 5 2 और 7, इनको गुना करके क्या मिलेगा? 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 7 70, यानी 5 गुना 2 10, 10 गुना 7 70। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर 70 आएगा, 5 गुना 2 10, 10 गुना 7 70। एक्स का घात कितना आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स का घात 2 दिख रहा है, यहाँ पर एक्स का घात 1 दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, मतलब घात 1, मैं बस समझाने के लिए 1 लिखता हूँ। तो एक्स का घात यहाँ पर 2 + 1 3 आ गया, और वाई का घात 5 आ गया, तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 70 एक्स का घात 3, वाई का घात 5। क्लियर है इतना? ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2m का पावर 3 इंटू 5mn, ठीक है, इंटू लिख रहा हूँ 3m का पावर 4 इंटू n का पावर 3, और यहाँ पर लिख दिया p। ठीक है, इसको गुना करके बताइए क्या मिल रहा है आपको, इन सभी को गुना करके बताइए। पहले नंबर को गुना कर लीजिए, 2 5 और 3, चाहे कितना ही बड़ा नंबर है इस टाइप का कर सकते हो आप, काफी आसान होता है। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30। तो आप इन नंबर को गुना करोगे, 2 को 5 से तो 10 मिलेगा, 10 को 3 से गुना करोगे 30 मिलेगा, तो यहाँ पर लिख दिया 30। अच्छा चैट में आंसर भी आ गया, वेरी गुड, तो यहाँ पर 30 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर चर क्या क्या है, m, तो पहले m का घात डिसाइड करो, m का घात कितना होगा, यहाँ पर m का पावर 3 है, यहाँ दूसरे वाले में m का घात 1 है, और यहाँ पर m का घात 4 है, तो सारे को जोड़ दीजिए, 3 + 1 + 4 कितना आ रहा है, 4 1 5, 5 3 8। तो आप बोलोगे सर m का घात कितना आएगा, 8 आएगा, m का घात 8 लिख दिया। n का घात कितना आएगा, n का घात हमें दिख रहा है, पहले वाले में तो n है ही नहीं, दूसरे वाले में n का घात 1 है, यहाँ पर n का घात 3 है, तो 3 + 1 4, तो आप बोलोगे सर n का पावर 4 आ जाएगा। p का घात कितना आएगा, p अकेला यहाँ पर है, p का घात 1 है, तो p लिख देंगे, घात लिखने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, 30, m का पावर 8, n का पावर 4 और p। तो ये समझ में आया, आप लोग कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, कहीं भी कैलकुलेशन में सारी चीजें की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कई बार, एबीसी, इसको आप कई बार देखोगे अलजेब्रा का कुछ भी आप सोल्व करते हो तो वहां पर आपका जरूरत पड़ता है कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में। एबीसी इंटू बीसीए इंटू सीएबी, तो मुझे बताइए अगर मैं एबीसी लिख रहा हूँ, तो एबीसी का मतलब ये होता है क्या, ए गुना बी गुना सी। एबीसी लिखने का मतलब ए बी सी को गुना कर रखा है ना, ए गुना बी गुना सी, है ना, तो ये सारे टर्म क्या है, आपस में गुना हो रखे हैं। तो आप मुझे बताइए ए को कितने बार गुना किया गया, बस आप काउंट कर लो ये कितने बार आया, 1 2 3, ए कितने बार गुना होगा, 3 बार, तो आप बोलोगे सर ए का पावर 3 लगा देंगे। बी कितने बार देखा, बी बी बी, ठीक है 3 बार, तो आप बोलोगे सर गुना बी का पावर 3। सी कितनी बार है, 1 2 3, तो आप बोलोगे सर सी का पावर 3। यानी हम लिख सकते हैं सर ये क्या आएगा, a³ b³ c³, बीच में से गुना का साइन भी हमने हटा दिया, बीच में जो हमारा गुना का साइन था उसको भी हमने हटा दिया, क्योंकि हमें पता है कि दो चर के बीच में जो गुना होते हैं उसको हम हटा सकते हैं। समझ में आया इतना? तो यहाँ पर तो हमने बस काउंट कर लिया, तो ए को अगर 3 बार देखो, ए को 3 बार लिखने का मतलब ए का पावर 3 नहीं होगा, ए को 3 बार गुना करने का मतलब ए का पावर 3 होगा। ए को अगर 3 बार जोड़ दोगे तो ए का पावर 3 नहीं होगा। ठीक है, ए को 3 बार गुना किया था तो ए का पावर 3 आया, बी को 3 बार गुना किया था तो बी का पावर 3 आया, और सी को 3 बार गुना किया था तो सी का पावर 3 आया। क्लियर है? चलिए
तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। कोई डाउट है तो बताइए। अभी कोई डाउट नहीं है? चलो, तो कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 5x को 3x से गुना करना है। 5x को 3x से गुना करना है। आपका अभी चैट बंद रहेगा और आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। 5x मल्टीप्लाइड बाई 3x। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कई बार आप लोग हड़बड़ी में आंसर करते हो, गलत हो जाता है आपका आंसर। तो देखो, इतने कम समय में काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। और अभी तक जितने भी आंसर आए हैं, एक भी आंसर गलत नहीं दिख रहा, सभी का आंसर सही है और होने भी चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन सभी का आंसर आया नहीं है। अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो बैठे मत रहिए प्लीज, जाकर आंसर कीजिए। चलो 10 सेकंड रुकेंगे, बहुत ज्यादा देर नहीं रुकते इस क्वेश्चन पे। लास्ट 10 सेकंड है, जिनका भी नहीं हुआ जाकर आंसर कीजिए। अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अब इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखने की यहाँ पर हमारा आंसर क्या आने वाला है। जैसे कि आप बोलोगे सर 5x को 3x से गुना करने के लिए बोला गया था, तो आप 5 को 3 से गुना कर दोगे। 5 को 3 से गुना करेंगे, हमारा क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। और x को x से गुना करेंगे, तो x को x से गुना करेंगे तो आपको पता है सर, x का घात 2 लगा दे, है ना। x को 2 बार गुना करने का मतलब x का घात 2, है ना। a को 2 बार गुना करने का मतलब a का घात 2। तो 15x² कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन ए देखो, 15x लिखा है, यहाँ पर घात नहीं लिखा था, है ना। ये नहीं होगा, बाकी तो आंसर साफ गलत दिख रहे थे। तो 15x² ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, इसलिए ज्यादा समय नहीं लिया। आगे करते हैं। 5x इंटू 2xy इंटू वाई स्क्वायर। चैट बंद। आपका आंसर पोल सेक्शन में आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। बोला गया है 5x इंटू 2xy इंटू वाई का पावर 2। 5x इंटू 2xy इंटू वाई का घात 2। पहले आप सारे संख्याओं को गुना कर लीजिए, फिर उनके जो चर लिखे गए हैं, चर का घात देख लो आप। 5x इंटू 2xy इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया और सभी का आंसर सही है। तो फिर से मैं अगेन कह रहा हूं कि जितने बच्चों का आंसर अभी तक आया है, अभी तक एक भी आंसर गलत नहीं है, सभी का आंसर सही है। लेकिन स्टिल सभी का आंसर नहीं आ रहा, तो ये अच्छी चीजें नहीं है। सभी को आंसर करना है। आंसर 100% आना चाहिए। क्लास में अगर 25 बच्चे तो 25 आंसर आना चाहिए। और अभी मुझे लग रहा है कि 80% के आसपास सब बच्चे आंसर कर रहे हैं। अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। बैठे मत रहिए, ठीक है। जरूर ट्राई जरूर किया करें, कोशिश जरूर करिए आप। चलिए 5 सेकंड रुक रहे, लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 को दो, नंबर क्या है, संख्या क्या है? 5 है और 2 है, तो संख्या 2 ही है ना, 5 और 2। तो 5 को 2 से गुना कर दो। तो 5 को 2 से गुना करो, कितना मिलेगा? 5 2 जा 10। और कोई नंबर था क्या? कोई भी नंबर नहीं था, तो 5 2 जा 10 लिख दिया। एक्स को एक्स से गुना करेंगे कितना मिलेगा? इन दोनों को गुना करोगे कितना मिलेगा? एक्स इंटू एक्स। तो आप बोलोगे सर एक्स का घात 2 मिल जाएगा। और वाई को गुना कर दो इन दोनों को, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर वाई का घात 1 है, यहाँ पर वाई का घात 2 है, तो वाई का घात कितना मिलेगा? 1 + 2 3, है ना। वाई को 3 बार गुना किया गया, ऐसे भी समझ सकते हो, वाई को इंटू वाई स्क्वायर। तो वाई इंटू वाई, है ना। ये जो पावर 2 है, इसको मैंने 2 बार लिख दिया। तो आप बोलोगे सर वाई 3 बार गुना हो रखा है। लेकिन ऐसे हमेशा एक्सपैंड नहीं करते, सिंपली हम लोग पावर गिन लेते हैं, 1 + 2 3, है ना। तो ऑप्शन नंबर किसमें सही दिख रहा है? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही उत्तर है ना, 10x² वाई। क्लियर है ये? वैसे काफी बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करे हो, है ना। आज मैं देख रहा हूँ काफी सारे ऐसे बच्चे हो जो रेगुलर बच्चे हो और आपने इस क्लास को लेट से ज्वाइन किया। तो ऐसा नहीं किया करो, क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट है, पोल आपके छूटते हैं,
आपके कुछ कंसेप्ट छूट सकते हैं, तो टाइम पर ज्वाइन करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बिल्कुल। सॉरी, पंकज सही कह रहे हैं आप। सॉरी, 2 मिनट हाँ आया मैं। बेटा सही कह रहे हैं सर आप। मैं ये भी देख रहा था आज क्लास में काफी कम बच्चे जुड़े थे, तो प्लीज लेट मत जोड़ा करो। मुझे ये फिक्र हो गई थी, मैंने क्या हुआ आज बच्चे क्यों कम आ रहे हैं। इसलिए मैंने क्लास को ज्वाइन करा। ठीक है, तो आप टाइम से ज्वाइन करा करें, जिससे कि मुझे भी फिक्र ना रहे आपकी। मुझे इत्मीनान रहे कि हाँ जटवारा स्कूल के बच्चे टाइम से ज्वाइन कर लेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनसे। ठीक है, तो प्लीज कोई अगर लेट ज्वाइन करे तो ना मैसेज में बता दिया करो फिर भी कि सर मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा, जिससे मैं इन्फॉर्म रहूँ कि हाँ भी बच्चा आज लेट ज्वाइन होगा। ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। थैंक यू पंकज। थैंक यू। हाँ बहुत डिसिप्लिन्ड स्कूल भी है ये, आप सभी लोग मतलब रेगुलर तो आप लोग टाइम पर ही ज्वाइन करते हो, लेकिन आज मैं देख रहा था काफी बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी अगला क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो और आंसर पोल सेक्शन में देना है। एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। ऐसा क्वेश्चन देखो मैंने करवाया था अभी, ए बी सी इंटू बी सी ए इंटू सी ए बी वाला क्वेश्चन याद करो। उसमें क्या करवाया था, अगर आपने नोट किया तो उसको भी आप रिवीजन कर सकते हो इस क्वेश्चन को करने के पहले। ए बी सी इंटू बी सी ए इंटू सी ए बी वाला क्वेश्चन याद कीजिए, बिल्कुल उसी पे बेस्ड है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और अगेन जितने आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। अभी एक आंसर गलत मिला है मुझे, एक आंसर अभी गलत आया है, बाकी सभी आंसर सही है। लेकिन स्टिल स्टिल 2-3 बच्चे हो जिनका आंसर एक भी पोल में नहीं आ रहा है, तो ये नहीं करना है आपको, सारे पोल का आंसर कीजिए, स्किप मत किया करो, बेसिकली बस यही कहना है। 10 सेकंड में इसको एंड करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। 10 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए लास्ट है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं और भी डिस्कस करते हैं। कोई भी डाउट हो तो चैट में लिख के बताइएगा। जैसे कि यहाँ पर बोला क्या गया है, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। चैट में आंसर भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, हाँ बिल्कुल बी होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर मेरे को बोला गया एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। सिंपली समझिए, एक्स वाई लिखने का भी मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई के बीच में गुना का साइन है, एक्स इंटू वाई। वाई जेड लिखने का मतलब भी वाई गुना जेड है, मतलब यहाँ पर जितने भी चर हैं सभी के बीच में गुना का साइन है। तो आप बोलोगे सर एक्स को कितने बार गुना किया गया, एक्स को 2 बार गुना किया गया, और एक्स को 2 बार गुना करने का मतलब एक्स का घात 2 हो जाएगा। वाई को कितने बार गुना किया गया, वाई को 2 बार गुना किया गया, वाई को 2 बार गुना करने का मतलब वाई का घात 2 आ जाएगा। और जेड को भी 2 बार गुना किया गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी हम लिख देंगे जेड का घात 2। तो एक स्टेप में आप आंसर कह सकते हो सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए में देखो यहाँ पर घात नहीं लिखे गए, सभी जगह एक 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 है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखो तो यहाँ पर पावर 3 लिख दिया गया, यहाँ पर पावर 1 लिखा गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखो एक्स का घात 1 लिखा गया, ये नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था, आप सभी का आंसर बी था, मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर ऑप्शन बी ही था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो टॉपिक है हमारा, फिर से आपको सेम टॉपिक रिपीट होता हुआ दिख रहा होगा। फिर से लिखा गया बीजीय व्यंजकों का गुणन, यानी बहुपदों का गुणन। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि इस बार हम लोग एक पदी को द्विपदी से गुना करेंगे, मतलब एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल से गुना करेंगे। तो आप लोग बता सकते हो क्या कि एक पदी में कितने पद होंगे, एनीवन? एक पदी में कितने पद होंगे, एक, है ना। आप बोलोगे सर एक टर्म होगा, और द्विपदी में कितने टर्म होंगे, द्विपदी में 2 टर्म होंगे, है ना। तो एक पद वाले बहुपद को 2 पद वाले बहुपद से कैसे गुना करेंगे, यही हमें सीखना है इस वाले टॉपिक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो अभी आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, तो ये तो सारे रूल लिख रखे हैं। ठीक है, अभी समझिएगा, इसको मैं समझा दे रहा हूँ पहले एक एक चीज। पहले देखो यहाँ पर ए लिख रखा है, तो आप बोलोगे सर ये जो ए है ये हमारा एक पद ही है, ये मोनोमियल है, इसमें सिर्फ एक पद है। यहाँ पर मैं पूछूं पद कितने हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 पद है, तो ये हमारा द्विपदी है। ये क्लियर है, हमारा ए जो है एक पदी है, बी प्लस सी हमारा द्विपदी है। इन दोनों को बोला क्या जा रहा है, इसके बीच में ब्रैकेट लगा दिया गया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ए और बी प्लस सी के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए और बी प्लस सी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है,
इसका मतलब बीच में गुना का साइन है। ये गुना का साइन आप नहीं भी लिखोगे तो भी ये बाय अंडरस्टूड होता है, समझना है आपको कि बीच में गुना ही का साइन रहा होगा, ठीक है, आप उसको हटा भी सकते हो। अब इसका रूल यही कहता है कि बाहर में जो एक पदी लिखा गया है, ब्रैकेट के बाहर जो एक पदी है आपका, इस एक पदी को अंदर के हर एक पद से गुना करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बाहर में टर्म लिखा गया है, जो बाहर का एक पद लिखा गया है, इसको अंदर के हर एक पद से गुना करना है। तो पहले मैं ए को बी से गुना करूंगा, तो ए को बी से गुना करूंगा तो लिख दिया ए गुना बी। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब ए को मुझे सी से भी गुना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बी से गुना कर दिया तो काम चलेगा। ए को बी से भी करोगे, ए को सी से भी करोगे, तो ए को सी से गुना किया तो ए का सी मिला, ए इंटू सी मिला। अब ए गुना बी हो जाएगा हमारा ए बी, और ए गुना सी होगा हमारा ए सी, और जो प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दिया। तो क्या आपको ये सारे रूल समझ में आए कि ए को मुझे बी प्लस सी से गुना करना होगा, तो कैसे हमने किया बताइए, ये समझ में आया पूरा रूल। अब ये तो रूल था आपको समझाने के लिए, इतना लिखा, इतना आपको करना नहीं है। सिंपली अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए को आप बी प्लस सी से गुना करिए, अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर बाहर में ए लिखा है, इस बाहर वाले ए को अंदर के हर एक टर्म से गुना करना है। पहले मैं ए और बी को गुना करूंगा, तो मुझे पता है ए और बी को गुना करके हम ए बी लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, आप बोलोगे सर ए को सी से गुना करेंगे, तो प्लस के साथ ए सी लिख दिया। क्लियर है, ए बी प्लस ए सी एक स्टेप में लिख सकते हो आप, इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक स्टेप में लिखोगे ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ ए इंटू बी माइनस सी, इसको आप क्या लिखोगे, ए इंटू बी माइनस सी। आप बोलोगे सर ए को बी से गुना करेंगे, ए भी मिल जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाओगे, ए को सी से गुना करोगे ए सी मिल जाएगा, ए बी माइनस ए सी मिल जाएगा। क्लियर है, ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। तो बाहर में अगर देखो यहाँ पर दोनों ही केस में, यहाँ पर थोड़ा चीज ध्यान दीजिएगा, ऊपर दोनों ही जो मैंने उदाहरण लिख रखे हैं इसमें भी हमारा ए जो है पॉजिटिव है, धनात्मक है। यहाँ पर भी जो ए है ये हमारा पॉजिटिव है, धनात्मक है, मतलब ए के आगे कोई साइन नहीं था, ए के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो काफी आसानी से हमने कर लिया। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि माइनस का ए लिख दिया और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बी प्लस सी या बी माइनस सी, ठीक है, इसको सीखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि बाहर में अगर नेगेटिव है तो हम लोग किस तरीके से इसको करते हैं। देखो आपको बाहर में बोलोगे सर बाहर वाला जो एक पद है वो क्या है, ए नहीं है बल्कि वो माइनस का ए है। क्या है, ये नेगेटिव है, माइनस का ए, ठीक है। अब मैं जब इसको इस वाले से गुना करूंगा, मुझे पता है कि बाहर वाले को अंदर के हर एक टर्म से गुना करना पड़ेगा। जब मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो मुझे पता है सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से गुना हो रहा है, बी के आगे कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है। आपको चिन्ह का गुना आपको बता चुका हूं कि माइनस और प्लस जब गुना होगा तो आपको माइनस साइन मिलता है, जब माइनस और माइनस गुना होगा तो आपको प्लस का साइन मिलता है, और जब दो प्लस गुना होंगे तो आपको प्लस का साइन मिलता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं कि जब माइनस और प्लस गुना होगा तो ये हमारा मिलेगा माइनस का ए बी, और जब इस वाले को मैं इससे गुना करूंगा, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, और ये मिलेगा ए सी। क्या ये समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पर साइन को मैंने प्लस लगा बीच में, देखो यहाँ बीच में माइनस है लेकिन यहाँ मैंने बीच में प्लस लिखा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। तो बाहर में जब एक नेगेटिव नंबर आता है थोड़ा ध्यान से कीजिएगा कि साइन वहां पर थोड़ा चेंज होगा, तो ये चीज भी आपको नोट करना है कि दो माइनस प्लस गुना होकर के क्या आएगा, साइन को गुना करके कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इस पे ये तो हमने रूल सीखा ना, तो अभी मैं इस पे क्वेश्चन करता हूँ। तो y को 2y माइनस जेड से गुना करना है। क्वेश्चन है y ब्रैकेट में लिख दिया 2y माइनस जेड, ठीक है, y को 2y माइनस जेड से अगर गुना करना है तो आप क्या बोलोगे, सर बाहर में जो एक पदी लिखा गया है, जो मोनोमियल लिखा गया है, ये है हमारा y। अब यहाँ पर रूल क्या कहता है, ये जो y है अंदर के हर एक टर्म से गुना होगा, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले मैं लिखूंगा y को गुना करूंगा इस 2y के साथ, तो मैंने लिखा y इंटू 2y लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब y को z से गुना करोगे तो y भी पॉजिटिव z भी पॉजिटिव, तो आप बोलोगे सर y इंटू जेड लिख दिया। क्लियर है इतना। अब y इंटू 2y आपको पहले ही बता चुका हूँ, y को 2y से गुना करोगे तो ये मिलेगा 2 अकेला नंबर है तो यहाँ पर 2 लिख दिया, और y को y से गुना किया तो y का पावर 2 लिख दिया, बस गुना कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये माइनस का साइन है, मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, और y को z से गुना करेंगे आपको पता है ये y z मिल जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस y z। तो ये समझ में आया हमने कैसे किया। तो आंसर आ रहा है 2y स्क्वायर माइनस y z। क्लियर है।
यस और नो? y को 2y माइनस जेड से हम गुना कर रहे हैं। चलो देखो यहाँ पर एक चीज सीखना, क्या एक स्टेप में आंसर कर सकते हो? एक स्टेप में आप लिख सकते हो क्या? देखो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने जो बीच वाला जो स्टेप लिखा ना, ये वाला मैं अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि पहला क्लास है हमारा। ठीक है, धीरे धीरे इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। 2y माइनस जेड, तो आप बोलोगे सर y को जब हम 2y से गुना करेंगे तो हमें पता है y इंटू 2y, 2y का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, y को 2y से गुना करेंगे 2y स्क्वायर, मन में सोच सकते हैं। और y को z से गुना करेंगे तो माइनस साइन के साथ yz लिख देंगे। तो एक स्टेप में आंसर आ रहा है हमारा, एक स्टेप में आप कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं देता हूं। चलो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख दिया 5m का पावर स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख दिया 9m का पावर 3 माइनस 2mn, इसको गुना करके कैसे लिखेंगे? आप देखो यहाँ पर बोलो सर 5m स्क्वायर जो हमारा एक पदी जो बाहर लिखा गया, ये 5m स्क्वायर है। ठीक है, ये 5m स्क्वायर है। इस 5m स्क्वायर को मुझे 9m क्यूब से गुना करना होगा। पहले मैं यहाँ पर देखो क्या क्या लिख रहा हूँ, मैं इस 5m स्क्वायर को इस 9m क्यूब से गुना करके लिख रहा हूँ। तो मैं लिख दिया 5m स्क्वायर इंटू 9m का पावर 3। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगाया। फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ 5m का पावर 2 इंटू 2mn। क्लियर है, 5m स्क्वायर इंटू 2mn। तो इसको मैंने फिर से इससे भी गुना किया, तो बाहर वाले एक पद को अंदर के दोनों टर्म से गुना करना है, बस इतना कंसेप्ट है। अब इसको गुना कर दिया 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, और m का पावर हमें देखा है यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो 3 2 5 आ जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस लगाया। 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 2 जा 10। m का पावर कितना दिखेगा? आप बोलोगे सर m का पावर यहाँ पर 2 है, m का पावर यहाँ पर 1 है, तो 2 प्लस 1 3, और यहाँ पर n है तो यहाँ पर n लगा दिया। सॉरी, ये n होगा, हाँ यहाँ पर मैं n लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा n होगा। तो ये समझ में आया सभी को? इतना क्लियर है? 45m का पावर 5 माइनस 10m क्यूब n। ठीक है, चलो तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन है आपके लिए, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बस रूल पे आधारित एक क्वेश्चन है, इसमें तो बिल्कुल किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, x को y प्लस जेड से गुना करना है। अगर आप रूल ध्यान से सुन रहे थे तो आप आंसर कर दोगे, और इसका आंसर आ भी चुका है काफी सारे बच्चों का। पहले x को y से गुना करेंगे, फिर x को z से गुना करेंगे, बस सिंपल। जो बाहर वाला नंबर है उसको हम लोग अंदर के हर एक टर्म से गुना कर देंगे। x को y प्लस जेड से अगर गुना करना है, y प्लस जेड को ब्रैकेट में लिखा गया और x को बाहर लिख दिया गया, मतलब मुझे यह साफ दिख रहा है कि x को y प्लस जेड से गुना करना है, बीच में गुना का साइन है वहां पर। चलो, तो 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। मैं 10 सेकंड रुक रहा हूं अभी, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, तो अभी चैट आपका ऑन है। अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो आप ऐसे कह सकते हो सर यहाँ पर x है और अंदर में यहाँ पर ब्रैकेट में y प्लस जेड है, मतलब यहाँ पर बीच में गुना का साइन है, x और y प्लस जेड के बीच में गुना का साइन है। तो x को मैं y से अगर गुना करूं तो सीधे सीधे एक स्टेप में लिख सकते हैं ना, x को जब y से गुना करोगे तो xy मिलेगा, और मुझे x को फिर z से भी गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का साइन लगाया। आप बोलोगे सर x को z से भी गुना करना पड़ेगा, तो x को z से गुना करेंगे तो xz मिल जाएगा। तो साफ दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी में साफ दिख रहा है, xy प्लस xz हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? ये तो बहुत आसान था, ये तो किसी का आंसर नहीं था। कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा था मुझे। सी तो नहीं होगा ना, x इंटू वाई प्लस जेड कैसे होगा? x को y से भी गुना करना है और x को z से भी गुना करना है, दोनों ही से गुना करना है। तो आप बोलोगे सर xy प्लस xz हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। बोला गया y को 3y माइनस 6 से गुना करिए। पोल ऑन है आपका, y को 3y माइनस 6 से गुना कीजिए। यहाँ पर लिखा y, ब्रैकेट में लिख दिया 3y माइनस 6।
ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शन देखो मिलते जुलते से है। ऑप्शन ए में लिखा गया है 3y² माइनस 6y, और ऑप्शन बी देखो बिल्कुल मिलता जुलता है, बस 3y² माइनस 6 लिखा गया। ऑप्शन सी में 3y माइनस 6y लिखा गया, और ऑप्शन डी y² प्लस 6y लिखा गया। तो ऑप्शन भी थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। एग्जाम में भी कई बार ऑप्शन मिलते जुलते दिए जाते हैं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको ऑप्शन नहीं देखना है, आपको बस क्या करना है, अपने कॉपी पर सॉल्व कीजिए, जो आंसर आ रहा है उसके बाद ऑप्शन देखो। ठीक है, अभी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो मैं अभी 10 सेकंड रुक रहा हूँ। लास्ट 10 सेकंड। अगर कभी आपको लगे कि समय और चाहिए तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो, क्योंकि चैट तो बंद है, तो माइक ऑन करके बता सकते हो। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया, और ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही भी है। लेकिन जो 2 आंसर गलत आए हैं, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। आप बोलोगे सर बाहर में जो एक पदी है हमारा, वो y है। अब रूल यही कहता है ना, इस y को मुझे अंदर के दोनों ही टर्म से गुना करना पड़ेगा। तो आप y को 3y से गुना कर दो, पहले पहले इन दोनों को गुना करोगे, तो आप लिखोगे सर y इंटू 3y। y को 3y से गुना करके लिख दिया। फिर यहाँ पर y तो पॉजिटिव है, तो सीधे सीधे यहाँ पर लिख दिया माइनस का साइन। अब y को 6 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सर y गुना 6। ठीक है, अब मुझे पता है सर y को 3y से गुना करने का मतलब ये 3 लिख दिया, और y इंटू वाई कितना आएगा, y इंटू वाई, y का वर्ग आ जाएगा, y का वर्ग आ जाएगा। माइनस लिख दिया, और y को 6 से गुना करना, y को 6 से गुना करने का मतलब देखो, पहले कांस्टेंट लिखोगे, फिर वेरिएबल लिखोगे, फिर चर लिखोगे, तो आप लिखोगे सर 6y। तो ये एक चीज नोट कीजिए, अगर मेरे को कभी ऐसा बोला जाए कि x में 5 से गुना करिए, ये मैंने पहले ही बता रखा है, तो इसको आप x5 मत लिखना, ये लिखने का जो तरीका है ये गलत है। ठीक है, आप इसको लिखोगे सर ये 5x होगा, पहले कांस्टेंट लिखेंगे, फिर जाके वेरिएबल लिखेंगे, फिर चर लिखेंगे, तो 5x आ जाएगा। समझ में आया? तो x इंटू 5 क्या होगा, 5x होगा। तो y इंटू 6 क्या होगा, 6y होगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में सही दिख रहा है, 3y² माइनस 6y। यहाँ पर देखो y मिसिंग था, यहाँ पर पावर मिसिंग था, यहाँ पर y के पास, और यहाँ तो बीच में प्लस आ गया, तो ये नहीं होगा, ये सारे गलत है। क्लियर है? तो y इंटू 3y अच्छा, एक स्टेप में कर सकते थे क्या इसको? एक स्टेप में आंसर कर सकते थे। अगर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 3y माइनस 6, तो आप क्या बोलोगे, सर इन दोनों को जब गुना कर रहे हैं तो 3y² मिलेगा, माइनस है माइनस लगा दिया, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 6y मिलेगा, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें होने लगेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करना बार बार। तो अभी मैं आपका चैट बंद कर दे रहा हूँ, और पोल सेक्शन आपका ऑन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन मैं लिख भी दे रहा हूँ आपके स्क्रीन पर। तो 3y², और हाँ फिर से मैं सेम चीजें रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखना है जब आप सॉल्व कर लोगे तब, क्योंकि ऑप्शन मिलते जुलते से दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर A B C D, स्पेशली ऑप्शन B C D, ये तीनों ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कौन सा हमारा सही उत्तर है। और अभी पहला आंसर आया है बिल्कुल सही, तो जिस भी बच्चे का पहला आंसर आया है अभी बिल्कुल आपका सही है। वेरी गुड। तो अभी तक टोटल 3 आंसर आए हैं, और तीनों ही आंसर बिल्कुल सही है। अभी काफी सारे आंसर आ गए हैं, और बिल्कुल सभी का आंसर सही है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और देखो मैं ठीक है बोलता हूँ, जिनका सही है वेरी गुड, काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका गलत भी होता है कोई बात नहीं, बस आपको कोशिश करना है सही करने की। गलतियां होंगी, मुझे भी पता है गलतियां होंगी, इन्हीं गलतियों से आप सीखोगे। ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए आप। हाँ, जब मैं समझा देता हूँ उसके बाद कोई डाउट रहे, तब आपको रुकना नहीं है, तब आपको पूछना है, तब चुप नहीं रहना है। अगर मैं समझा दूं उसके बाद भी कोई डाउट है, तब आप चैट में लिख के पूछ सकते हो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कभी मना नहीं करूंगा। ठीक है, 3 बच्चे और हो, आंसर कीजिए। 3 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया।
तो अभी तक 2 आंसर गलत आए हैं, बाकी सारे आंसर सही हैं। तो 10 सेकंड और रुक रहे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। इसको मैं एंड कर दे रहा हूँ, समझते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ 3y² को 3a से गुना, दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। मतलब तरीका तो सेम होगा, बस मैं एक स्टेप में आंसर लिख दे सकता हूँ, या फिर मैं पूरा डिटेल में बताऊँ। पहले मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ। आप बोलोगे सर बाहर में जो एक पद ही वो क्या है, 3y²। समझिएगा, ये 3y² है। अब इस 3y² को मुझे पहले इस 3a से गुना करना होगा, पहले वाले टर्म से गुना करना होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख दिया 3y² इंटू 3a, लिख दिया। फिर यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, मैंने यहाँ पर प्लस का साइन बना दिया, क्योंकि साइन कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर वाला क्या है, पॉजिटिव है। 3y² हमारा पॉजिटिव है। आप बोलोगे सर 3y² को आप अब 2b से भी गुना करोगे, बिल्कुल करूंगा, दोनों से गुना करना है हमें। तो 3y² इंटू 2b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 जा 9 मिलेगा, और y² को a से गुना करेंगे, मिल जाएगा y² a। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 मिलेगा, y² का y² लिखा, और यहाँ पर b लिख दिया। तो ये समझ में आ रहा है कि आपको 9y² a 6y² b, और बीच में प्लस का साइन आएगा, ठीक है। वेरी गुड। रुस्ता ने लिखा है पूरा आंसर एक्सप्लेन करके, वेरी गुड। आप बोलोगे सर 9y² है 6y² भी कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देखो ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन सी में देखो यहाँ पर पावर 2 मिसिंग है y के ऊपर, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में देखो यहाँ पर 6 के y के पावर मिसिंग है यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर ये भी गलत होगा। तो 9y² है और 6y² भी प्लस के साथ ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है ये? देखो ये तो मैंने पूरा डिटेल में लिखा ना, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब अगर प्रैक्टिस कर लोगे, देखो एक स्टेप में आप आंसर कर सकते हो। 3y² इंटू 3a प्लस 2b अगर ऐसे लिख रखा है, आप क्या बोलोगे सर इन दोनों को जब गुना करेंगे तो मन में नहीं सोच सकते क्या, 3y² को जब 3a से गुना करोगे 3 3 जा 9 मिलेगा, और यहाँ पर y² को a से गुना करेंगे y² a मिल जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 मिलेगा, और y² भी लिख देंगे। तो एक स्टेप में आंसर आ रहा है आपका, बताइए एक स्टेप में लिख पाओगे आप लोग? तो एक स्टेप में ही आंसर लिख लेना ऐसे क्वेश्चन की, तो ठीक है। प्रैक्टिस करना थोड़ा, इन सभी को क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो कोई डाउट है तो ये बताइए, अगर कोई भी डाउट है अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया उसमें, तो ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो होमवर्क मैं थोड़ी देर में भी ग्रुप में सेंड करूंगा। इसके आगे अगले